तोमा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिन मम वैष्णव प्राण। देखिए, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे वैष्णव गोसाई, आपके हृदय में हमेशा गोविंद जी विराजते हैं। और श्री गोविंद जी कहते हैं, मेरे भक्त, मेरे वैष्णव, मेरे प्राण हैं। तोमा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिन मम वैष्णव प्राण। राधे राधे भक्तों। देखिए, हमने कल परम पूज्य श्री गाड साहब जी का स्वरूप बनाकर आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने बाबा जी को जो 10 रुपये के नोट देने वाली लीला सुनी। इसके अलावा परम पूज्य श्री गाड साहब जी द्वारा सैकड़ों लोगों को भगवान का साक्षात दर्शन करवाना और इस कली काल में भगवान के सिंहासन को तीसरी बार हिला देने वाली लीला भी सुनी। देखिए, जब सब सृष्टियों के सृष्टा प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी के हृदय में भी उथल पुथल मचा देने वाले उस अलौकिक तथा अद्वितीय अवधूत ने तब निश्चय कर लिया कि जिस प्रभु ने मेरी नौकरी दी है, अर्थात मेरी लाज रखने के लिए मेरी रेलगाड़ी चलाई है, मैं भी शेष सारी उम्र, मैं भी अपनी बची हुई सारी उम्र उसके नाम लिख देता हूँ। मैं अपनी सारी उम्र उसका भजन करूँगा, अब उसकी ही नौकरी करूँगा और किसी की नौकरी नहीं करूँगा। तुरंत ही आपने रेलवे विभाग को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और कह दिया कि अब मैं आपकी नौकरी नहीं कर पाऊँगा, अब मुझे सिर्फ अपने कन्हैया की नौकरी करनी है। देखिए, कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं अब नाए। प्रेम गली अति सागरी, जा में दो न समाए। जागट प्रेम न संचरे, सो गट जान मसान। जैसे खाल लुहार की, सांस ले तु बिनु प्राण। देखिए, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। देखिए, ये तो प्रेम की भाषा है। प्रेमी इस बात को समझ सकते हैं, हर कोई इस बात को कैसे समझेगा। परम पूज्य श्री गाड साहब जी के मन में तो प्रेम का समुद्र लहरा रहा था। अब उन्हें संसार के सभी रस फीके नजर आ रहे थे। देखिए, परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज पहले से ही ऐसे अलग, दुनिया से अलग थलग रहते थे, भजन में ही रहते थे। लेकिन अब तो उनका जीवन का एक निश्चय बन चुका था कि अब तो मुझे संसार में किसी की नौकरी करनी नहीं है, मुझे विश्व का गुलाम नहीं बनना है। अब तो मुझे सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए, अब तो मुझे सिर्फ भगवान की नौकरी करनी, अब तो सिर्फ गोविंद गुण गासा रे, गोविंद का ही गुण गाना है, मेरे गाड साहब जी का गुण गाना है। उन्होंने रेलवे से तो इस्तीफा दिया ही दिया, लेकिन साथ में उन्होंने परिवार को भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने परिवार का भी त्याग कर दिया। उसके पश्चात परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज कभी अपने परिवार की तरफ लौट के नहीं गए, कभी उस संसार के विषयों में नहीं गए जहां उनका मन कभी ना शुरू से ही नहीं था, कभी मन था ही नहीं। अब तो परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज के जीवन का लक्ष्य सिर्फ गोविंद गुण गाना। देखिए, हमारे मन में एक बात आती है कि जब ग्रस्त जीवन में थे तो परिवार में क्यों ना जा सके। देखिए, ये प्रेम की चीज़ है। जब तक मन होता है, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं होता इंसान के कि इंसान अपने मन से कुछ कर सके। जब प्रेम की लौह जग जाती है तब दुनिया के षड्रस फीके नजर आते हैं। परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज, इनका तो मन हमेशा के लिए वैसे ही हटा हुआ था। कई बार ऐसे हम सोचते भी हैं, मन में भाव आता है कि इनके परिवार का, इनकी पत्नी का क्या हुआ होगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जब प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिया, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो साक्षात नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर आप वर देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मेरे मन में मांगने की कभी इच्छा ही ना हो। लेकिन भगवान ने जब आग्रह किया तब प्रहलाद जी ने कहा कि आप जो मेरे पिता हैं उनसे बड़े अपराध हुए हैं, उन्होंने भक्तों का अपराध किया है, संतों का अपराध किया है, अधर्म का पालन किया है। आप उनके अपराध, उनके पाप क्षमा कीजिएगा और उन्हें अपने वैकुंठ में स्थान दीजिएगा। देखिए, भगवान गदगद हो गए, नरसिंह भगवान गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि जिस कुल में तुम्हारा जैसा भक्त पैदा हो जाता है उस कुल की तो 21 पीढ़ियाँ तर जाती है, 21 पीढ़ियाँ भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाती है। तुम तो तुम्हारे पिता की तो क्या, तुम्हारे 21 पीढ़ियों को मैंने वैकुंठ भेज दिया है, तुम निश्चिंत रहो। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ परम पूज्य जैसे अलौकिक अवधूत, इतने सामर्थ्यवान भक्त संत, जिन्होंने अपनी कृपा बल के ऊपर सैकड़ों लोगों को, जो पात्र हैं जो कुपात्र हैं, उन सबको भगवान का दर्शन करवाया और भगवान ने स्वयं उनका स्वरूप बनाकर उनकी ट्रेन चलाई।
भगवान उनके बन गए, वो भगवान के बन गए। भगवान ने उनको हृदय से लगा दिया और भगवान ने अपना सर्वस्व उनको दे दिया। ऐसे परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज के परिवार की चिंता तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके परिवार के कल्याण में कोई संदेह नहीं है। देखिए, तत्पश्चात परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज हरिद्वार आ गए और हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए उन्होंने यात्रा करने की सोची। तब उन्होंने एक अनूठा तरीका अपनाया, वो था बंदगियाँ। बंदगियाँ एक ऐसा शब्द है जो समझने में थोड़ा सा लगेगा कि बंदगियाँ क्या होती है। देखिए, छोटा बच्चा जैसे गुलाम मटियाँ खाता है, छोटा सा बालक है, दोनों पैर को ऊपर करके आगे की तरफ चल पड़ता है और हाथों को नीचे रख के ऐसे गुलाम मटियाँ खाता है। प्रायः इसको बंदगियाँ कहते हैं। गाड साहब जी का ये भाव था कि मेरे प्रभु चल के आए हैं तो मैं चल के नहीं जाऊंगा, मैं तो उनको प्रणाम करते हुए जाऊंगा। और प्रणाम करने का भी एक अनूठा सा तरीका बंदगियाँ लगाना। बंदगियाँ लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि साष्टांग प्रणाम करने में तो फिर भी सावधानी रहती है। देख सकता है कोई कांटा है, पत्थर है, कंकर है, कोई गंदी ऐसी चीज़ है जो चुभ सकती है, जिससे हमारे जीवन में हानि हो सकती है, दिख जाता है प्रणाम करने में। लेकिन बंदगियाँ लगाने में इतना कठिन है कि अगर बड़े से बड़ा पहलवान भी आ जाए तो 10-15 से ज़्यादा लगा नहीं सकता। वो सांस फूल जाएगा, हाथ पैर फूल जाएंगे और शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है सीधा मस्तिष्क में आ जाएगा। लेकिन गाड साहब जी महाराज तो इतने सामर्थ्यवान थे, उन्होंने यही तरीका अपनाया और बंदगियाँ लगाते लगाते उन्होंने अपनी यात्रा हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए करी। देखिए, उस समय 1934 में ऋषिकेश से हरिद्वार तो घनघोर जंगल था, जहाँ बड़े बड़े हिंसक जीव। देखिए, ऐसी अनोखे ढंग की और अत्यंत कठिन यात्रा में कितने ही पत्थरों ने आपकी पीठ और सिर को चोटें लगाई, कितने ही कांटे आपके मार्ग में आकर आपको चुभे होंगे, कितनी ही चोटें आपको कुछ गहरी भी लगी होगी, किंतु बलिहारी जाऊं ऐसे अलौकिक तथा अद्वितीय अवधूत की ऐसी अटूट एवं असीम मस्ती पर कि आपको तनिक भी किसी कष्ट का आभास तक नहीं हो रहा था। प्रत्येक प्रणाम बंदगी के पश्चात अपने प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी की जयकार करते जा रहे थे। देखिए, गाड साहब जी महाराज जयकारे कैसे लगाते थे। जय हो श्री गाड साहब जी की, जय हो श्री जी की, जय हो गाड साहब जी की, जय हो श्री जी की, जय हो मेरे कन्हैया की, जय हो कन्हैया की, जय हो गाड साहब जी की, जय हो श्री जी की। इसी भाव से लगाते थे, इसीलिए तो उनका नाम पड़ गया था जय हो वाले बाबा। जय हो वाले बाबा, परम पूज्य श्री गाड साहब जी का नाम पड़ गया था जय हो वाले बाबा। वो हर बात में जय हो करते थे, अपने कन्हैया राधा रानी की जय 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 करते थे। देखिए, प्रत्येक प्रणाम के पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की जयकार करते जा रहे थे। कई स्थानों पर आप सांप के ऊपर भी इसी प्रकार बंदगियाँ देते देते गुजर गए, परंतु आपको इतना ज्ञान तक भी नहीं हुआ कि मैं सर्प के ऊपर से भी गुजर रहा हूँ। ऐसी असीम और अटूट मस्ती पहले कभी देखी या नहीं सुनी गई। कई स्थानों पर आपने सर्प को देखा भी, फिर भी उसी मस्ती की अवस्था में तनिक भी बहना खाकर उसी क्षण ही बंदगियाँ देते देते उसी के ऊपर से लांग गए, परंतु किसी भी सांप ने आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई। जब अटूट एवं असीम मस्ती की ऐसी दशा में आप हरिद्वार से ऋषिकेश तक के सारे मार्ग में इसी प्रकार बंदगियाँ देते देते ऋषिकेश पहुँचे, तो वहाँ के लोगों ने पहले कभी न देखी ऐसी अनोखी मस्ती को देखते हुए आपका हार्दिक स्वागत किया। वहाँ आपके तथा आपके प्राणाधार प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी के जयकारों से सारा वायुमंडल गूंज उठा। देखिए, परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज जब जंगलों में चलते थे, लगभग 15 से 16 साल का जो समय है उन्होंने जंगलों में ही काटा। 1934 से लेकर 1950 तक का समय जंगलों में ही काटा। अनेकों तीर्थों में गए, जंगलों में, वनों में गए, और उनकी जो रहनी होती थी वो इतनी सरल थी। जहाँ स्थान हुआ, जैसे बंदगियाँ लगाते लगाते जहाँ उनको लगा कि नींद आ रही है, जहाँ बंदगियाँ लगाते लगाते उनको कहीं भी रात हो गई तो वहीं लेट गए। कहाँ पे कोई बिस्तर नहीं है, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, वो शरीर से ऊपर उड़ते जा रहे थे। उनको शरीर में होने वाले कष्ट तक का अनुभव नहीं होता था किसी प्रकार का। देखो, उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना आगे आएगी जहाँ शरीर से ऊपर उठ गए थे। ये आपको बात प्रमाणित होगी। कितने ऊपर उठे हुए थे, शरीर में कोई चीज़ आर पार भी हो जाए तो उन्हें दर्द का एहसास नहीं होना। अगर शरीर में आग लग जाए
तो आग का एहसास ना होना, जो स्थिति भागवत में ऋषभ देव जी महाराज की हो गई थी, वो स्थिति इनको प्राप्त हो गई थी। ऐसे अवधूत कोटि के महापुरुष परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज, देखिए अभी मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ कि वो बंदगियाँ लगाते लगाते कांटे आर पार हो जाते थे, उन्हें खून निकल जाता था, रक्त बहता था, घाव हो जाते थे, वो घाव भी अपने आप ठीक हो जाते थे, लेकिन उनको एहसास नहीं। वो तो अपनी मस्ती में, कीर्तन में, भगवान के नाम में निरंतर नाम जपते रहते थे, निरंतर नाम लेते रहते थे। और नाम भी क्या लेते थे? श्री गाड साहब जी, श्री गाड साहब जी, श्री गाड साहब जी। वो गाड साहब जी, गाड साहब जी, गाड साहब जी। दुनिया का एक ऐसा अनूठा उदाहरण कि भक्त का नाम, भक्ति के कार्य से भगवान का नाम बढ़ जाना, भक्त का भी वही नाम, भगवान का भी वही नाम, ऐसा अनूठा उदाहरण मिलना दुनिया में बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, योगेश्वर, तपीश्वर, उच्च कोटि के संत और भक्त ही हो गुजरे हैं, परंतु ऐसा अनूठा उदाहरण शायद विश्व भर में कभी नहीं मिलता। और कोई भक्त या संत जिस नाम से अपने इष्ट देव को पुकारता हो, साधारण जनता में उसको भी उसी नाम से पुकारा जाए, यह उदाहरण केवल और केवल मात्र अलौकिक एवं अद्वितीय अवधूत तथा भक्तों के सरताज श्री वदावा राम जी ने स्थापित किया था। कि गाड साहब जी महाराज अपने इष्ट देव में इस प्रकार तल्लीन हो जाते थे कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, यहाँ तक कि प्रत्येक सांस के साथ हर समय निरंतर ही आपका जुबान पर इष्ट देव का नाम रहता था। बहुत ही निकटवर्ती जो खास लोग थे, रिश्तेदार थे, वही उनको पुराने नाम से जानते थे, लेकिन पूरी दुनिया उनको गाड साहब जी के नाम से ही पुकारती थी। जय हो वाले बाबा ही कहते थे। देखिए उनकी जो निरंतर नाम जपने की मस्ती है, जो कीर्तन की अवस्था है, वो जंगलों में रहते थे, जहाँ भीषण से भीषण जो जानवर हैं, शेर, चीता, भालू, बड़े बड़े जानवर। 1934, 35, 40 में तो कितना घनघोर जंगल था, आज भी कितना घनघोर जंगल है। जब हम जंगली क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ आज भी हिंसक पशु आसानी से मिल जाते हैं। उस समय इनकी तादाद बहुत हुआ करती थी। आज के 30 साल पहले भी अगर अपन जाते, 30 साल पहले भी आप अपने शहरों से बाहर जाते तो कोई न कोई बड़ा हिंसक जानवर आपको मिल जाता था। ऐसे घनघोर जंगलों में परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज बिल्कुल निश्चिंत होकर, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के सहारे सोते थे, रुक जाते थे। जहाँ स्थिति हो, जहाँ रात्रि हो गई वहीं रुक गए। और बड़े बड़े हिंसक जीव इनके पास जरूर आते थे, लेकिन जैसे ही इनके पास पहुंचते थे अपना बैर त्याग देते थे, अपना स्वभाव भूल जाते थे कि मुझे मेरा स्वभाव क्या है, और वहाँ आकर शांत भाव से इनके पास आकर बैठ जाते थे। उन जंगली जीवों का भी इन्होंने कल्याण किया, भगवान का नाम सुना सुनाकर। ऐसे परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज, कई बार कोई इन्हें कच्चा सामान दे जाता था। कच्चा सामान का मतलब है कोई चावल दे गया, कोई दाल दे गया, तब इनको बनाने की मस्ती होती, इनको लगता था कि मैं अपने गाड साहब जी को भोग लगाऊं, अपने कन्हैया को भोग लगाऊं। तो ये क्या करते थे, एक सिगड़ी, कुछ भी जंगले, जैसे जंगलों में तो जो कुछ घास फूस मिल जाती है, लकड़ी मिल जाती है, उसको लगाया और उस पर हांडी कुछ रखा, मटकी वटकी माटी का रख के, पानी डाल के उसमें दाल चावल छोड़ गए। और वो खिचड़ी चाहे घंटों भर बाद में आए, चाहे 2 घंटे बाद में आए, वो पकी हुई तैयार मिलती थी। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि वो कच्ची हो जाए या जल जाए। और प्रायः कोई चीज़ समय लेती है तो बार बार लकड़ी भी लगानी पड़ती है, घास फूस भी डालनी पड़ती है, और ज़्यादा लकड़ी डाल दी जाएगी तो वो जल भी सकती है। लेकिन ये तो जैसे गाड साहब जी महाराज ने लगा दिया और इनको अपने प्रभु की याद आ गई, उस मस्ती में कीर्तन करने लग गए, कहीं चले गए, कीर्तन करते करते बंदगियाँ लगाते लगाते चले गए। प्रभु कृष्ण जी महाराज का आदेश आ गया कि चलो, लेकिन जितनी देर बाद भी आएंगे तब इन्हें वो खिचड़ी पकी हुई मिलेगी, एकदम तैयार मिलती थी। ऐसे अनोखी लीलाएं, एक लीलाएं थोड़ी है, सैकड़ों लीलाएं इनके साथ होती थी। लेकिन भगवान तो जिनकी रक्षा करते हैं कि करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करती है, छोटे से बालक की रक्षा करती है, वैसे भगवान भी इनकी रक्षा करते थे। हर पल, हर समय, हर क्षण इनके साथ रहते थे। निरंतर इनके जीवन पे, इनकी जीवा पर भगवान का नाम रहता था। ऐसे परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज धरती माँ से लेकर तीनों लोकों में सबको अपनी पवित्रता से पवित्र कर रहे थे। और उनकी कीर्तन की ध्वनि से सारा वायुमंडल भगवान के
नाम से सैकड़ों जीव भगवत धाम पधार रहे थे, भगवत धाम जा रहे थे। उनकी अलौकिक कृपा ऐसी अनोखी थी जिस उदाहरण देखने सुनने को नहीं मिलता है। देखिए 16 सालों तक इसी प्रकार उनका जीवन रहा, तीर्थों में जाना और बंदगियाँ लगाना, भगवान के कीर्तन में डूबे रहना, कब कहाँ चले गए, कैसे जीवन जिया। इधर साडोरा वासी जो साडोरा के रहने वाले थे, गांव, देखिए छोटा सा जो गांव होता है वो तो एक घर की तरह ही है। गांव वाले तो ये सोचते हैं कि ये तो हमारा परिवार है, घर है। अब उस गांव में से कोई ऐसा संत हो जाए तब सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो साडोरा वाले प्रार्थना करते थे भगवान से कि हमारे घर में, हमारे गांव में ऐसा संत हुआ जिसके स्वरूप बना के आपने ट्रेन चलाई, जिसने इतने लोगों को भगवत दर्शन करवाया, और उसकी कृपा से हम सब वंचित हैं। ऐसी कृपा करो कि वो साडोरा वापस आए और हम सब लोगों का भी कल्याण करे। देखिए अब कैसे उनकी वापसी होती है, कैसे परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज साडोरा वापस आते हैं और वहाँ पे आकर उनकी जो लीलाएं होगी, सैकड़ों लोगों को कल्याण किस प्रकार वो करने वाले हैं, ये हम कल सुनेंगे।